नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के 4th चैप्टर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए। चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर होगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय का प्रकार कौन सा नहीं है? प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय का प्रकार कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक। डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता किससे संबंधित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता किससे संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति। डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्तावना में समानता का अर्थ किससे नहीं है? प्रस्तावना में समानता का अर्थ किससे नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवसर की समानता। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। समाजवादी शब्द का प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य कहा गया है? प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रभुत्व गणराज्य। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभुत्ता का अर्थ क्या है? प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभुत्ता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक स्वतंत्रता, बाहरी स्वतंत्रता, दोनों। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतांत्रिक का अर्थ है। प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतांत्रिक का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनता द्वारा शासन। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का संबंध किससे है? प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा धन का समान वितरण, आय में समानता, आर्थिक शोषण का अंत, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित हुई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बार। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में अखंडता का शब्द कब जोड़ा गया? प्रस्तावना में अखंडता का शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्तावना किसका सार है? प्रस्तावना किसका सार है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान का। बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इसका अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान की का परिचय, उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित राजनीतिक न्याय का संबंध किससे है? प्रस्तावना में उल्लिखित राजनीतिक न्याय का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मतदान अधिकार, समान राजनीतिक अवसर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ है, प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाईचारा, ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की कुंजी कहा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की कुंजी कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट बारकर, डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा किससे संबंधित है? प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बंधुता, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार का लोकतंत्र दर्शाती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार का लोकतंत्र दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जातिगत भेदभाव समाप्त करना, वर्ग भेद मिटाना, शोषण समाप्त करना, उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारत का शासन किस पर आधारित है? प्रस्तावना के अनुसार भारत का शासन किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता पे, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 100, लगभग 100 है, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता का आधार क्या है? प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित समानता का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना में उल्लिखित समानता का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषाधिकार समाप्त करना, अवसर प्रदान करना, सामाजिक समानता, उपयोग सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता की सर्वोच्चता, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस भाषा में लिखी गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित हम शब्द किसे दर्शाता है? प्रस्तावना में उल्लिखित हम शब्द किसे दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्तावना का कानूनी महत्व क्या है? प्रस्तावना का कानूनी महत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक सिद्धांत, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्तावना में कौन सा मूल्य नहीं है? प्रस्तावना में कौन सा मूल्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति, डी नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार का राज्य स्थापित करती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार का राज्य स्थापित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याणकारी, ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किससे संबंधित है? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के उद्देश्य, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता किसे दी गई? प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता किसे दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों को, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वर्ष लागू हुई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वर्ष लागू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950। चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श किसके लिए है? प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श किसके लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार, न्यायालय, नागरिक, उपयोग सभी, डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्तावना किसका मार्गदर्शन करती है? प्रस्तावना किसका मार्गदर्शन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद, न्यायपालिका, संविधान की व्याख्या, उपयोग सभी हो जाएगा, डी नंबर आंसर होगा।
अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनता द्वारा शासन। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभुता किससे संबंधित है? प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभुता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश नीति, आंतरिक शासन, दोनों। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द मूल रूप से नहीं था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द मूल रूप से नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी। ये नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ है। प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचित प्रमुख। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा विचारों की। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में बंधुता का सीधा संबंध किससे है? प्रस्तावना में बंधुता का सीधा संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकता, अखंडता, गरिमा, उपयोग सभी हो जाएगा। डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित मूल्य किस अध्याय से संबंधित है? प्रस्तावना में उल्लिखित मूल्य किस अध्याय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान का संपूर्ण ढांचा। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दार्शनिक। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित समानता किसके सामने है? प्रस्तावना में उल्लिखित समानता किसके सामने है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानून के सामने। ये नंबर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस विचारधारा को दर्शाती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस विचारधारा को दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद, लोकतंत्र, मानवतावाद, उपयोग सभी होगा। डी नंबर 50% का आंसर हो गया। इसका अगले क्लास में आएंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।